केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल से खास बातचीत की हमारे इनपुट एडिटर सौरभ तिवारी ने। सुनिए क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र में एनसीपी के टूट के बाद हम बात करते हैं केंद्र सरकार के मंत्री कपिल पाटिल साहब से। पाटिल साहब, एनसीपी जो टूट हुई है कैसे देखते हैं आप लोग? देखो, ऐसा है कि कोई अगर ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता किसी पार्टी में है तो उसको आप लोग कितना दबा सकते हो, और उसको रेत के जैसा पकड़ के भी नहीं रख सकते हो। जैसे हम लोग रेत पकड़ते हैं, रेत को आप जितना दबाओगे उतना वो फिसलने की कोशिश करती है, अपने हाथ से फिसलती है। ऐसे ही जो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, जो पार्टी बढ़ाने के लिए जिसने योगदान दिया है, उसी को अगर वहाँ पे दबा के रखा होगा तो ये ऐसी इस तरह से ये प्रतिक्रिया तो आएगी निश्चित तौर पर। कल की जो घटना घड़ी है, इससे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो सरकार युति की थी है महाराष्ट्र में, वो तो विकास के लिए एक साल से भरपूर प्रयास कर रही है और अच्छी तरह से विकास हो रहा है। लेकिन अभी अजित दादा पवार के आने से महाराष्ट्र का विकास और गति से होगा और उसमें और ताकत मिलेगी। इसलिए महाराष्ट्र जो अव्वल स्थान पर था, वो अव्वल स्थान पर आने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। शरद पवार जी का कहना है कि आप लोगों ने रॉबरी कर दी है। देखो, अभी इसके ऊपर मैं थोड़ा 2019 में जाऊंगा। फिर 2019 में जो हुआ था वो क्या हुआ था। शिवसेना और हम साथ में लड़े थे और हमारे से उनको तोड़ के जब वो लेके जाके महाविकास आघाड़ी उन्होंने बनाई तो उसको क्या बोलना चाहिए। हम लोग जब एक उंगली किसी की तरफ दिखाते हैं तो चार उंगलियां हमारी तरफ होती है। हमने पहले 2019 में क्या किया उसके बारे में भी सोच के फिर बात करनी चाहिए। अभी ये रॉबरी है तो वो क्या था। तो ये इसका मतलब ऐसा, लोकशाही में किसी को अपने मन का डिसीजन करने की आज़ादी है नहीं उनके पार्टी में, ऐसा कहना चाहिए क्या इसके लिए। यहाँ पे लोकशाही है ना देश में। जहाँ बिहार में मीटिंग करने के लिए सारे विपक्ष दलों के लोग एक साथ में गए, वहाँ पे क्या चल रहा है। एक साल में किन किन के साथ सरकार बनाई, चुनाव किसके साथ लड़ा, फिर हम तोड़ के दूसरी बार सरकार किसके साथ बनाया, तीसरी बार किसके साथ बनाया, वो उसको क्या बोलने का, उसका तो समर्थन करते रहते हैं। फिर ऐसे नहीं चलता है ना। एक वाकया एक स्टेट में होता है या आप करते हो तो उसका जस्टिफिकेशन आपके पास रहता है। फिर क्या बोला जाता है, संविधान खतरे में है इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो ये रॉबरी विबरी कुछ है नहीं इसमें। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की जो सरकार बनी है, वो सरकार के साथ अजित पवार अपने साथियों के साथ अजित दादा जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के माध्यम से एक नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए, योगदान देने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। पाटिल साहब, एक और आरोप है विपक्ष की तरफ से, खासतौर से शिवसेना की बात की जाए तो उन्हें कहना है कि जैसे छगन भुजबल हो, अजित पवार हो, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप आप लोग नहीं लगाए थे, अब आप वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गए हैं। देखो, ऐसा होता नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, ये हमें बोलते रहते कि नहीं कि आप किसी के पास ईडी लगाते हो, किसी को सीबीआई लगाते हो। आप मुझे बताइए, अभी लालू जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप किसने लगाया था? नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार के ऊपर किसने लगाया? लालू जी के लड़के ने। अखिलेश यादव के ऊपर किसने लगाया? मायावती जी ने। मायावती के ऊपर किसने लगाया? अखिलेश जी ने। शरद पवार साहब के ऊपर उद्धव ठाकरे साहब जब लोकसभा का प्रचार कर रहे थे, उन्होंने बड़ी पुस्तिका छाप के हर सभा में वो दिखाते थे कि इतना बड़ा किताब बनाया पवार साहब के भ्रष्टाचारों का। और मुंबई महापालिका में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसकी कंप्लेंट किसने की थी? शरद पवार साहब ने की थी। ये ममता बनर्जी की कंप्लेंट कम्युनिस्ट ने की, कम्युनिस्ट की कंप्लेंट ममता बनर्जी ने की। अभी मोदी जी ये सारी जो कंप्लेंट आई उसका इंक्वायरी करने का काम कर रहे हैं। फिर संविधान खतरे में कहा आया। फिर ये लोग, इनके ऊपर अगर कुछ ऐसा होता है तो वो सही होता है। लेकिन ये अभी कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और भुजबल साहब ने भी कहा है कि जो एलिगेशन लगा था उसका वो भुजबल साहब उसमें से क्लियर होके बाहर आए। जैसे जिनके ऊपर भी है तो उनका इंक्वायरी चल रहा है, हो रहा है। उनके ऊपर दोषारोप तो अभी हुआ नहीं है। संजय राउत जी का कहना है कि एकनाथ शिंदे को आप लोग मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे?
नहीं, इसके ऊपर मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मैं अधिकृत नहीं हूँ इसके ऊपर बोलने के लिए, लेकिन मुझे इसमें कोई तथ्य दिखाई नहीं देता है। राउत साहब के पास अगर जानकारी हो तो वो प्रूफ के साथ लोगों को शेयर करें। एक आखिरी सवाल लेंगे पाटिल साहब कि जिस तरह से अजीत पवार आए हैं आप लोग के साथ, क्या महाराष्ट्र में विकास और तेज गति से बढ़ेगा? देखो, महाराष्ट्र में विकास रुका हुआ नहीं है। जो पहले 2.5 साल में रुका था, कई कामों को स्टे लगाया था, वो सारे काम अभी बड़े गति से चल रही है। अभी अजीत दादा के आने से मुख्यमंत्री जी का अनुभव है ही, डीसीएम का देवेंद्र जी का भी अनुभव है और अजीत दादा का भी अनुभव है। तो तीनों के अनुभव से और स्पीड से, मतलब बुलेट ट्रेन के स्पीड से अभी महाराष्ट्र मोदी जी के आशीर्वाद से, मोदी जी के नेतृत्व में और बुलेट ट्रेन के गति से महाराष्ट्र का विकास होगा। एक आखिरी सवाल लेंगे, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं, बीजेपी के कई नेता कर रहे हैं कि बिहार में भी जेडीयू में टूट होने वाली है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये मुझे नहीं पता, इसकी जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि मैं बिहार की जानकारी रखी नहीं मैंने। अगर मुझे मालूम पड़ेगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद थे हमारे साथ केंद्र सरकार के मंत्री कपिल पाटिल साहब, जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति पर सुदर्शन न्यूज़ से खास बातचीत की। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।